हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ज़हीर इन्फो में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को हम एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। जो इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो आपको 63 लाख रुपए मिलने वाला है। डियर फ्रेंड, ये प्लान कब और कैसे मिलेगा, ये सारे मैं विस्तार से बताऊँगा आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल का जो है 42% का रिटर्न है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है 35% का रिटर्न दे रखा है और भारतीय स्टेट बैंक 68% का रिटर्न दिया है। आप इसके तहत आपके जो अमाउंट है, अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो आपको 63 लाख रुपये मिलते हैं। डियर फ्रेंड, ये जो प्लान है आपके 2025 के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है, क्योंकि लास्ट हम देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। डियर फ्रेंड, जैसे कि एस मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई एंड निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, ये 3 टाइप के म्यूचुअल फंड जो है ये काफ़ी हाईएस्ट रेट दिया है। और डियर फ्रेंड, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें लगभग इसमें 80 प्लस के स्कीम्स हैं और कौन से चुनें और कैसे चुनें ये हमें रेक्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि सबसे बेस्ट स्कीम कौन सा है, लो रिस्क स्कीम कौन सा है, बेस्ट रिटर्न क्या दे, कौन सी कंपनी देने वाली है। तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में अगर 72,215 रुपये, सेकेंड ऑप्शन में 81,936 रुपये और थर्ड ऑप्शन में देख रहे हैं आप 63,40,869 रुपये। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊंगा कि जैसा कि मान के चलिए कि हम कंपैरिजन आप देखते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन स्मॉल कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इन तीनों को हम तुलना करके आपको दिखाएंगे कि कौन सा बेस्ट है और आपको क्या लेनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड, अगर हम लास्ट 1 साल का देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने 43% का रिटर्न दिया है, जबकि निप्पॉन स्मॉल कैप जो है 23% का, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 21% का। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ लास्ट 3 ईयर का, तो मोतीलाल ओसवाल ने 23% का रिटर्न दिया है। वही निप्पॉन स्मॉल कैप जो है 26% का और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 23% का रिटर्न दिया है। डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं कि 5 साल का जो है वो कितना रिटर्न किसने दिया है, तो मैं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप जो है 21% का, निप्पॉन स्मॉल कैप 35% का और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 39 30% का रिटर्न दिया है। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 साल में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला है वो डियर फ्रेंड 43%, यानी आपका मोतीलाल ओसवाल। उसी तरीके से अगर हम 3 साल की तुलना करें तो 3 साल में 26% दिया है। अब हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होती है। जैसा कि मान के चलिए कि आपने फर्स्ट ईयर 1,000 रुपये आपने जमा किया और फिर आपकी सैलरी अगर नेक्स्ट ईयर आपके 10% इंक्रीज होती है तो आप अपने जैसे 100 रुपये में 10% और इंक्रीज करके आप 1,100 रुपये कर सकते हैं। वैसे ही थर्ड ईयर में भी अगर आप चाहें तो 10% इंक्रीज करके 1,210 रुपये ये SIP कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ता है वैसे वैसे आप इसमें मंथली जो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है इसमें आप एडिशन करके आप अपने चाहे तो फंड को बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमने ऐसे ही आपको दिखाया कि आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी आप 10% से करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में 1,000 पर मंथ के हिसाब से होगा, सेकेंड ईयर में 1,100 रुपये और थर्ड ईयर में 1,210 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। जैसा कि मान कर चलिए कि अगर आप SIP में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब कम से कम रिटर्न अगर 19% का भी एनुअल होता है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू आपको 72,215 रुपये आते हैं। थर्ड ऑप्शन के थ्रू
81,936 रुपये का आता है रिटर्न। और 63 थर्ड ऑप्शन में 63,40,869 रुपये आता है। अब फर्स्ट ऑप्शन कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम बात करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन में मंथली अगर आपने इन्वेस्ट किया 1,000 रुपये, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने 4 साल में किया 48,000 रुपये हो गया, तो उसके हिसाब से आपको 72,000 के आसपास आपका अमाउंट मिलता है। वही अगर सेकंड ऑप्शन में अगर आपने मंथली किया 1,000 रुपया और आपने हर एक साल 10-10% बढ़ाते गए, तो आपका इन्वेस्टमेंट 55,692 रुपये होता है, जो 19% के रिटर्न के हिसाब से आपको लगभग 81,936 रुपये मिलता है। डियर फ्रेंड, अगर आप जानना चाहते हैं 83 लाख कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपके पास थर्ड ऑप्शन है। जैसा कि आपने लमसम में आपको इन्वेस्ट करना है 81,936 रुपये, और ये इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड रहेगा ये लगभग 25 साल का रहेगा। तो ये 25 साल के बाद आपकी जो वैल्यू होगी लगभग 63,40,869 रुपये का। यानी एक छोटा सा अमाउंट आपने हज़ार रुपये का किया, उस पर 10% आपने एडिशनल उसमें हर एक साल आपने जोड़ा, 4 साल बाद आपको 81,936 रुपये हो गए। और 81,936 रुपये को यानी आपने 25 साल के लिए इसको लमसम में फिक्स कर दिया। और अगर ये रिटर्न जो है लगभग 19% का एनुअल भी है, तो भी आपका जो अमाउंट होता है 63,40,869 रुपये। यानी आप एक कुछ टाइम पीरियड के बाद आपके पास जो है बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाएगी, जो आपके सारे खर्चों को पूरा कर सकती है। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।